गुड मॉर्निंग। आज आप सभी लोगों को रिवीजन कॉमेडी क्लास में महेश सर की ओर से स्वागत है। और आइए आज आप लोगों को बीच लेके आए हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसका हिंदी होता है साधारण ब्याज, और ये वॉल्यूम आज सेकेंड रहेगा। और मेरा नाम हुआ सचिन कुमार। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपया का 3 वर्ष का मिश्रधन 5400 रुपया हो जाएगा। तो क्या करा मिश्रधन ना, तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्त हम कि कितना बरस में, 3 बरस में एक 4500 हो रहा है और प्लस कितना 5400 बराबर कितना हो गया 900। यानी कि 1 बराबर जो हो गया आपका दोस्त 900/3 यानी कि कितना 300 आ गया। ठीक है, तो हमको मिश्रधन निकालना है ना, तो 1 साल के मिश्रधन जो बच जाएगा आपको दोस्त कितना 300/45 काटिएगा तो कितना आएगा 6.2/3% आपका आंसर। एकदम शॉर्ट बना दोस्त। ठीक है, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। यानी ऑप्शन इसका जो होगा आपका ए होगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। यानी ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है ना, तो यानी कि आर हमको निकालना है। तो आर बराबर हो जाएगा कि T-1 बटा में ब्याज हो जाएगा, यानी कि SI गुना में पर 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कि आर बराबर कितना 3 गुना ना, तो 3 - 1 बट्टा में 30 गुना में 100। ठीक है, चलिए अब आर बराबर लिखिए कि 2 बट्टा में कितना 30 गुना में 100, यानी 15 दूना 30 और ये हो गया 20 बार में, 3 बार में, यानी कि 20/3 काटिएगा तो 6.2/3% आपको आंसर आएगा। ठीक है, 6.2/3% आंसर। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन होगा दोस्त आपका बिट्टू 6.2/3% आंसर। चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। आगे कह रहा है दोस्त कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कोई धन 8 वर्षों में कितना दुगना हो जाएगा। यानी कि साधारण ब्याज पर कोई धन 8 वर्षों में क्या हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है ना। चलिए इसका जो होगा आंसर दोस्त आपका, यानी कि 8 वर्ष में दुगना तो कितना हो जाएगा 2 - 1/8 गुना में 100, यानी कि हो जाएगा 1/8 गुना में 100 काटिएगा तो कितना आएगा, ये 4 बार में, ये 50 बार में काटिएगा, 25 बार में, ये 2 बार में, यानी कि 25/2 काटिएगा तो कितना 12.5% आपका आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, देखिए इसका भी दुगना करा था कि हो जाएगा, तो आर बराबर लिखाए थे T1 - 1 बट्टा कितना वर्ष लिखाए, तो जो आपको एसआई जो होता है उसमें परसेंटेज के मान 100 और काटे तो कितना आया 12.5 आंसर। चलिए आगे चलते हैं। यानी इसका आंसर जो आएगा दोस्त आपका कितना बिट्टू, यानी कि 12.5%। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, कोई धन 10 वर्षों में दुगना हो जाता है तो यह 20 वर्षों में कितना हो जाएगा। चलिए दोस्त यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कि T1/T2 बराबर कितना N1 - N2 - 1। ठीक है, अब दे रहा है कि धन 10 वर्षों में दुगना, यानी कि 10 में कितना दुगना, यानी 2 - 1 बट्टा, अब कह रहा है कि 20 वर्षों में, यानी कि यहाँ 20 वर्षों में कितना हमको मालूम नहीं है, तो क्या मानेंगे -1। ठीक है, चलिए अब यहाँ से काटिए तो 1 कितना 2 अब बराबर कितना हो जाएगा 1/N2 - 1। यहाँ फाइनल करेंगे तो N2 - 1 बराबर 2, तो N2 बराबर 2 प्लस में 1, N2 बराबर कितना निकल गया 3, यानी कि आपका 3 वर्ष में 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना में 20 वर्ष हो जाएगा। चलिए आपका आंसर कितना आएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 गुना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब
5 नंबर कहता है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.1/2% से 8% हो जाता है जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय 40.50 की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन कितना होगा। दोस्त मूलधन पूछा है ना, तो सबसे पहले कितना 6 पूर्णांक है ना, कि 6.1/2% माइनस कितना परसेंट हो जा रहा है, इतना से 8% हो जाने के कारण, यानी -8%, यानी कितना 6 दूनी 12 और 1 13/2 माइनस 8/1। अब देखिए दोस्त यहाँ पे कितना हो गया 16, यानी 13 माइनस 16/2, यानी बच गया कि 3/2। ठीक है, ये आपको परसेंट की माना भी आया है। तो फिर पूरा किस 40-50 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 40.50 बट्टा, अब देखिए ये 3 गुना 2, परसेंट के मान भी ये जो 2 चल गया ऊपर, गुना में 100 हो गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ लिखिए कि 40/50/3 गुना 2, अभी 2 को पॉइंट हटेगा तो 00 गुना में 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे कटेगा, 4 से काटिए तो आपका फाइनल जो आपको आंसर आएगा, ये आपका कितना आएगा 2700 आएगा। कितना आएगा 2700 आएगा। ठीक है, चलिए ये काटिए इसको, तो कितना बार कटेगा 3 से 1 3 और 5। ठीक है, 1 3 और 5 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा 2700 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर D4 आपका आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिक्स नंबर कहता है कि एक धन 4 वर्षों में 1800 रुपया और 9 वर्षों में 20-25 रुपया हो जाती है, तो मूलधन बताएं। चलिए कितना बरस में, 4 बरस में कितना 1800 हो जाता है और 9 बरस में 20-25 हो जाता है, यानी कि 5 बरस में कितना हो गया दोस्त, इस दोनों का अंतर देखेंगे और इधर ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपको, बच जाएगा यहाँ पे कि 5 2 और नहीं, यहाँ पे हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 225। कितना बचेगा 225। अब 1 बराबर लिखेंगे कि 225 बट्टा में 5 काटेंगे कितना बार में, 45 बार में। ये आपको जो आया है 4 बरस में पूछ रहा था ना, कि 4 बरस में 45, तो 1 बराबर कितना 45 गुना 4 बराबर कितना 180। तो 1800 पहले था, मूलधन हमको निकालना था, तो 1800 माइनस 180 बराबर कितना 1620 आपका आंसर। देखिए ध्यान से, चलिए आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन होगा 1620। कितना होगा 1620। चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर। सात नंबर कह रहा है कि किसी धन पर 12 वर्षों में 960 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यदि उसी धन को 6 वर्षों के बाद दुगना हो जाता है किया जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त। 12 वर्षों में 960 हो जाता है, तो 1 बराबर 960 बट्टा में कितना 12 बराबर 12। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है, क्या दिया गया है, अब कह रहा है कि धन को 6 वर्षों में दुगना हो जाता है। कितना हो जाता है 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यानी कि 6 प्लस 2 गुना ना, तो 2 से गुना कर देंगे, यानी कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, अब जो ए बचा है, यानी कि 960 बट्टा में 12, अभी दुगना हो रहा था ना, तो 18 हो गया, यानी कि 76 18 और 76 18 44 12, 4 से काटेंगे तो आपको कितना आंसर आएगा 12। ये आपका इसका आंसर जो आ जाएगा 1440, यानी कि 1440 ये आपका आंसर रहा है। तो इतना 1440। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन होगा D4। ठीक है, चलिए देख लीजिए ध्यान से। चलिए दोस्त, आज का वीडियो इतना ही था, और ये वॉल्यूम जो था सेकेंड वॉल्यूम था सिंपल इंटरेस्ट का। तो
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को तो सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करना भी ना भूले। ठीक है दोस्त, आज का इतना ही।